तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे बचे हुए 7 से लेके 13 जो क्वेश्चन बच गए हमारे, उसको डिस्कस करेंगे 8.1। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेके 6 डिस्कस किए थे। देखो इसमें हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन हमें यहाँ पे देखे, इससे समझ में आ जाएगा क्लियरली कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी कि एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि कट आउट बाय लाइन, एक लाइन से कट आउट हुआ है और वो लाइन है एक्स, वो लाइन एक्स एक्सिस पे है जिसमें क्या है ए, जिसकी वैल्यू है ए अपॉन रूट 2, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे पहले इससे, फिर उसको इससे कट करेंगे, फिर देखते हैं हमें कितना पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सिस बनाएंगे, अपने चारों एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास एक्स, एक्स डैश और वाई, वाई डैश, ठीक है। ये हमारे पास 4 एक्सिस हो गए। अब इसमें हमें सर्कल बनाना है। देखो सर्कल ये बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये होता है हमारा आर स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह पे लिखा हुआ है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए और आर यानी कि रेडियस हमारी ए है। रेडियस कितनी है? ए। यानी मैं इस सर्कल को जिस तरीके से भी ड्रॉ करूँ, मान लो ये एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये जो है हमारे पास, ये थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, पर ये जो है ये ए है, इसकी रेडियस ए। मतलब कोई न्यूमेरिक फंक्शन नहीं रखा कि मतलब 1 2 3 में दे रखी है, पर हमें बता रखा है वेरिएबल कि ए है उसकी रेडियस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि एक लाइन है जिसमें से एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? ए अपॉन रूट 2 दे रखी है। देखो ध्यान समझो कि एक पॉइंट है एक्स पे, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे हम इसको 0 मान लेते हैं, ये हमारा 0 है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे ए बाय रूट 2 हम कहाँ पे लगा सकते हैं? देखो ए बाय 2 यानी कि ए का आधा बिल्कुल इसको बीचों बीच होगा, लेकिन ए बाय रूट 2 इसका मतलब क्या है कि हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि रूट 2 से थोड़ा कम होता है, यानी कि कम कट करेगा, ठीक है। तो ये इसका हाफ से थोड़ा ज्यादा रहेगा। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा पॉइंट ए बाय रूट 2। थोड़ा इसको मैं साइड में रखता हूँ क्योंकि लाइन भी खींचनी है मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा है ए बाय रूट 2, ठीक है। और इस पे कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे एक लाइन है, ये इस तरीके से एक लाइन है, ठीक है। और हमें निकालना है स्मॉलर पार्ट का एरिया। इसमें स्टार्टिंग में ही बोल रखा है हमें कि स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है, यानी कि इन दोनों हिस्सों का एरिया निकालना है हमें। इसमें ऐसा नहीं बोल रखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें नहीं बता रखा, तो ये जितना भी एरिया है वो दोनों निकालना पड़ेगा। मतलब एक का एरिया निकालेंगे इस ऊपर वाले हिस्से का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नेम दे देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ए बी सी ए, ठीक है। इसका एरिया निकालना है हमें ए बी सी ए, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी सी ए को 2 से, ताकि नीचे वाले हिस्से का भी एरिया आ जाए, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो है कहाँ से लेके कहाँ तक है ये भी हमें पता नहीं चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रीजन निकालते हैं। एरिया ऑफ रीजन, रीजन है हमारा ए बी सी ए, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन ए बी सी ए के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लिमिट देखनी पड़ेगी। लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये है ए बाय रूट 2, ये पॉइंट ए बाय रूट 2 है, और ये वाला पॉइंट है ए, यानी कि ए बाय रूट 2 से ए तक के रीजन का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन हम लिखते हैं हमेशा, देखो अब एक्स एक्सिस पे है तो वाई की देखो रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ पे हम यहाँ से वाई की इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब इसी से मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, पर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वाई की इक्वेशन निकाल दी, समझ लो हमने। देखो इससे वाई की इक्वेशन क्या निकलेगी, वाई को मैं यहाँ पे अगर अकेला छोड़ दूँ, ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर वहाँ पे चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका जब वाई का स्क्वायर भी जाएगा तो रूट बना देगा, यानी कि ये हमारे पास आ गई वाई की इक्वेशन। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो जब भी एक हमारे पास कोफिशिएंट होता है, ठीक है, कोफिशिएंट हमारे पास ए है और एक दूसरा माइनस में उसका वेरिएबल है, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए मैं तुम्हें पहली फॉर्मूला बता रखा है, उसी को ही अप्लाई करेंगे और सोल्व कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 रीजन निकालने हैं, एक ऊपर वाला एक छोटा वाला, इसलिए मैंने पहली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा इसका, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन, ये होगा x बाय ए, नहीं x बाय 2 होता है सबसे पहले, x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और इसमें x की वैल्यू क्या क्या पुट करनी है, देखो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, एक बार रखना है हमें a बाय रूट 2 से लेके दूसरी बार रखना है a तक, यानी कि एक बार इसको रख के पुट करेंगे और एक बार इसको बीच में दोनों को माइनस कर देंगे। तो पहले ये वाला रख के पुट करते हैं, फिर माइनस का निशान लगाइए, फिर दूसरा इसको रखते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से इसको सोल्व करने का स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। अब देखो सबसे पहले a रखना है, मैं ध्यान देना, a रखना है x बाय 2,
x की जगह पे रखना है a, यानी कि a/2 अंडर रूट a स्क्वायर, x की जगह पे क्या रखना है a, यानी कि फिर से a का स्क्वायर हो गया, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, x की जगह पे रखना है a, यानी कि a बाई ए। ये पूरा हो गया हिस्सा, अब इसको माइनस करेंगे इसकी वैल्यू को रख के, ठीक है, यही करते हैं हम लोग सेम। अब इसको पुट करते हैं यहाँ पे इसकी सारी वैल्यू को। सबसे पहले ये लिखेंगे यहाँ पे, अब देखो x की जगह पे क्या रखना है a बाई रूट 2, यानी कि ऊपर तो लिख दिया मैंने a और नीचे आ गया इसका रूट 2 और साथ में नीचे है 2, तो मल्टीप्लाई में ये वाला भी 2 आ गया, ठीक है। इसको a 2 रूट 2 लिख सकते हैं बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह पे क्या रखना है a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया इसकी जगह पे, ठीक है। फिर लगाएंगे हम प्लस का निशान, फिर आएगा a स्क्वायर बाई 2। अब साइन इनवर्स a बाई ए, यहाँ पे हमारे पास a था ना, यहाँ पे x की जगह पे रखना है। अब x क्या था हमारे पास, x है हमारे पास, ध्यान से देखो a बाई रूट 2, यानी कि a बाई रूट 2 और साथ में नीचे एक a है हमारे पास, तो वो मैंने यहीं पे लगा दिया। बस इसको क्या करना है, इसके साथ माइनस कर देना, अपने आप हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक एक करके आराम से सोल्व करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा a बाई 2, तो a बाई 2 ही रहेगा। लेकिन जब हम a स्क्वायर को a स्क्वायर से ही माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई वाले को भी 0 बना देगा, यहाँ तक ये पूरा 0 बना देगा, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये वाला हिस्सा तो हो गया 0 पूरा। अब इसकी बात करते हैं, ये तो a स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। साइन इनवर्स a से a कट करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 कब होती है साइन की वैल्यू, साइन होता है साइन 90 पे 1 होता है, तो साइन 90 को हम क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय 2, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे माइनस का निशान लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या सोल्व हुआ, ये 0 बन गया था, ये मैंने सेम लिखा a स्क्वायर बाई 2, फिर साइन a से a कटा था 1 आया था, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 बन गया। यहाँ पे साइन 1 की वैल्यू साइन 90 में 1 होता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास a 2 रूट 2 लिख सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई तो था। इसकी बात करें, देखो इसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है, चाहे मैं इसको 2 स्टेप में करा दूंगा, पर इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या क्या होगा यहाँ पे सोल्व। देखो a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा अंडर रूट में, ये तो है a स्क्वायर ही, माइनस इसका करेंगे स्क्वायर तो a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, पूरा 2 बन जाएगा, कंप्लीट 2, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाई 2 ऐसे ही रहेगा। साइन इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं, देखो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये है 1 बाई रूट 2। अब 1 बाई रूट 2, देखो ये तो साइन इनवर्स है, 1 बाई रूट 2 साइन पे कब होता है, साइन 45 पे 1 बाई रूट 2 होता है, यानी अगर ये 1 बाई रूट 2 है तो इस 1 बाई रूट 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 45, यानी कि साइन पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब और सोल्व करते रहेंगे धीरे धीरे। देखो साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्लियर, और क्या बचेगा इसमें से, ये 2 मैं यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई में लिखे हूँ अभी, ठीक है, ये 0 अब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे हम a स्क्वायर बाई 2 बचा है, पाई बचा है और 2 बचा है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ पाई a स्क्वायर और नीचे सीधा 4। देखो ध्यान से क्या किया मैंने, पाई a स्क्वायर और नीचे 2 4, ये पूरा हिस्सा लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर। अब आगे देखते हैं इसमें कि देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास a 2 रूट 2 मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया 2 रूट 2, और इसकी बात करें, अब देखो यहाँ से फिर से हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो अंडर रूट में है, यहाँ पे क्या है कि a स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर बाई 2 है, यानी कि जो भी नंबर है a की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, और उससे माइनस करना है उसी का हाफ। अगर मान लो ये 2 है, क्योंकि देखो a स्क्वायर है और a स्क्वायर बाई 2 है, 2 माइनस 1 करना है तो 1 ही आ जाएगा, जैसे 4 माइनस 2 करना है तो 2 ही आ जाएगा, यानी कि यही आ जाएगा। जैसे हम 10 माइनस 5 करते हैं, उसका हाफ माइनस करते हैं तो वही आ जाता है, तो 5 आएगा, यानी कि बाहर ये वाली चीज आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में a स्क्वायर बाई 2, क्योंकि a स्क्वायर में से a स्क्वायर बाई 2 माइनस किया तो a स्क्वायर बाई 2 ही बच गया, ठीक है। प्लस आगे देखते हैं अब इसमें क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये a स्क्वायर पाई बाई 8 बन जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा a स्क्वायर पाई बाई 8 बन गया। ध्यान से देखो क्या क्या हुआ यहाँ पे, ये तो मैंने इसमें से माइनस करके लिख दिया, और इसमें से साइन कटा तो 2 4 सा 8 नीचे लिखा हुआ है, पाई और a स्क्वायर भी साथ में लिखा हुआ है, मैंने सब कुछ अभी लिखा ही हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें 2 मल्टीप्लाई, इसकी बात करें तो ये तो ऐसे ही रहेगा पाई a स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, मैं इसको ना सोल्व कर देता हूँ थोड़ा बहुत, या फिर पहले इसको भी कर ही लेते हैं अभी, चलो एक सेकंड इसको कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा a 2 रूट 2 आ गया यहाँ पे सेम नीचे, देखो इससे स्क्वायर हटाना है हमें। अब देखो a स्क्वायर है, a स्क्वायर को मैं रूट से बाहर लाऊंगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऊपर आ सकता है हमारे पास a पूरा आराम से, ठीक है।
और नीचे बात करें 2 है, 2 को हमें बाहर लेके आना है, पर दूसरा कोई पेयर नहीं है तो हम √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार √2 मिलके 2 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रूट से बाहर आ गए, इसके नीचे रूट लगा रह गया, इसके पास स्क्वायर था तो इससे स्क्वायर हट गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हो गया a²π/8। अब क्या करते हैं, ये जो माइनस है इससे मल्टीप्लाई करके आगे इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई, एक साइड है हमारे पास πa²/4 और माइनस, अब मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा आगे अंदर। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a और a² ध्यान से देखना, a और a² बना, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, देखो ये 2 है, मल्टीप्लाई √2 और मल्टीप्लाई √2, ये दोनों मिलके पूरा 2 बना देंगे, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 पूरा 2, और पूरा 2 इन्होंने दोनों ने बना दिया, और एक 2 यहाँ पे भी है, 2 2 4 हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसकी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये माइनस इसको माइनस बना चुका है, इस प्लस को भी माइनस बना देगा आगे जाके, इसको भी माइनस बना देगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a²π/8, यानी यहाँ पे हमने ये सारी चीजें अंदर सोल्व कर दी और ये माइनस के निशान से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो अब बस हमारा आंसर आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखो इसकी बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, अब देखो इन सब में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखो a²/4 इसमें भी है, a²/4 इसमें भी है, और a²/4 इसमें भी है, क्योंकि 8 में 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर 2 रखा है मैंने, और a²/4 मैंने ले लिया यहाँ से कॉमन, देखो a²/4 कॉमन ले लिया। अगर a²/4 इस पूरे में से कॉमन ले लिया तो इसमें सिर्फ बचा पाई, इसमें बचा है सिर्फ पाई। इसकी बात करें, अगर इसमें से मैंने a²/4 ले लिया तो ये तो पूरा ही गायब हो गया, नहीं 1 बचा है, यहाँ पे माइनस का 1 बचा है। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस का निशान था, अगले में भी माइनस लगा देते हैं पहले। इसमें से क्या किया मैंने, a² ले लिया और 4 ले लिया, तो यहाँ पे बचा है 2, 4 टू साइड का अगर 4 गया तो 2 बचा है, और साथ में पाई बचा है, यानी कि π/2, बस ये सब कॉमन आ गया था। अब इससे चाहे तो 1 और 2 पे कट हो गया, यानी कि बाहर आ गया हमारे पास a²/2, यहाँ पे a² बचा है, नीचे 2 आ गया। इसकी बात करें अंदर, तो देखो पाई में से इस π/2 को माइनस कर दूंगा, पाई में से π/2 को माइनस कर देंगे तो π/2 ही बचेगा, क्योंकि देखो फुल में से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ बच जाएगा, यानी कि π/2 - 1, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि द एरिया बिटवीन, दो दे रखे हैं, एक x का कोऑर्डिनेट दे रखा है x = y², और एक दे रखा है x = 4, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब एक एरिया दे रखा है हमें बेसिकली, जिसमें ना अभी क्वेश्चन से तुम्हें इतना रीड करके समझ में आएगा, डायग्राम से तुम्हें सब समझ में आता है, जिसमें क्या है कि एक एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, टोटल जो फुल लेंथ है वो तो 4 तक जा रही है। इसमें हमें बता रखा है कि एक x = 4 है, और उसका जो हाफ है ना, उस एरिया का हाफ, वो एरिया का हाफ 2 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है, ये देखो इसके हिसाब से y² है, y² का मतलब एक पैराबोला है, पैराबोला वो भी कौन सा, y एक्सिस पे। पहले ड्रॉ करते हैं, देखो सबसे पहले ये हमारा x डैश y और y डैश। अब यहाँ पे y² है, यानी कि y एक्सिस पे एक पैराबोला बनाएंगे, और x पॉजिटिव है, यानी कि इस तरफ बनेगा जहाँ पे y पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बना दिया हमने एक पैराबोला, रफली मान लो कि एक पैराबोला, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला हमें, इसमें बोला कि एक हमें दे रखा है x = 4, यानी मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 4 है, ठीक है, यहाँ तक, और इसमें कोई वो नहीं बता रखा हमें कि इसका हाफ करना है या फिर ये एक क्वाड्रेंट में करना है, दोनों में, तो दोनों ही क्वाड्रेंट लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक मान लो कि ये 4 है, ये हमने मान लिया कि ये 4 है, वहां तक लाइन, ठीक है। दूसरा बोला है कि एक लाइन है x = a जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए एरिया को, इसका मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ना इसके बीचों बीच होगा, क्योंकि बीचों बीच होगा ना तो ये हिस्सा बड़ा है, यानी कि थोड़ा सा आगे होगा यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है, ताकि एरिया बराबर डिवाइड हो जाए। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ए रीजन, ठीक है। अब एक है 4 दे रखा है x = 4, और दूसरा दे रखा है x = a, और हमें बोला है कि ये वाला जो एरिया है, ये जितना भी एरिया है ये इसके बराबर है, दोनों एरिया आपस में बराबर है। हमें वैल्यू बतानी है असल में वो a है क्या, सिंपल क्वेश्चन है, दोनों बराबर है, उसको आमने सामने रखेंगे, पहले सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ से एक y की इक्वेशन दे रखी है x = y², यानी कि बेसिकली y = x दे रखा है हमें, क्योंकि y² दे रखा है, तो इक्वेशन y की है, ठीक है। अब इससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, √x आ गया, क्लियर। अब देखो इसको पुट किस तरीके से करेंगे, तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ, इसको नाम देते हैं दो, ठीक है। ये मान लो हमारे पास OAB है, ये CD है। अब देखो एरिया ऑफ OABO, एरिया ऑफ OABO, ध्यान से समझना, OABO यानी यहां तक पूरा, ठीक है, इस तरफ का हिस्सा इक्वल है किसके, एरिया ऑफ OCDO, OCDO इसका इक्वल तो है, पर इस पूरे का आधा है, क्योंकि देखो अगर ये और ये मिलके बराबर हैं
तो ये पूरा जो है और ये वाला हिस्सा ये इसका डबल है, ये वाला हिस्सा इसका डबल है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे हाफ से, ठीक है। ये वाला जो एरिया ऑफ ओ ए बी है, ये वाला हिस्सा ये आधा है किसका, इस पूरे हिस्से का आधा है, क्योंकि ये इसका आपस में इक्वल है तो हाफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ओ ए बी है क्या असल में, यहाँ पे कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, और ये भी देखना है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका ध्यान रखना तुम्हें। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि देखो इतने हिस्से की बात नहीं है, दोनों क्वाड्रेंट की बात है, तो दोनों साइड 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर ही रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे भी लिख देते हैं कि ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, क्योंकि दोनों का ऊपर और नीचे वाला हिस्सा चाहिए हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, पहले वाले की 0 से लेके a तक जा रही है, ठीक है। तो 0 से लेके a तक, और ये हमारे पास है √x, ठीक है। और दूसरे की बात करें कि वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ 2 मल्टीप्लाई, ये जा रहा है कहाँ से, a से लेके 4 तक जा रहा है, ये जा रहा है a से लेके 4 तक नहीं, इसमें हमने कौन सा लिया साइड, देखो ध्यान से समझो, ये हमने लिया है OCDO ना, OCDO, यानी कि 0 से लेके 4 तक ही, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीधा ही कर दिया इसमें, तो ये 0 से लेके 4 तक जा रहा है, ठीक है। और इसमें भी यही रहेगा, y की एक्सिस के हिसाब से रहेगा, तो ये dx और यहाँ पे भी dx, बस अब इसको इक्वल रख दिया, हमें इसको सोल्व करना है, आंसर निकालना है कि a की वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं, इसका जो इंटीग्रेट करते हैं रूट वाले को, तो ये बन जाएगा हमारे पास x 3/2 और नीचे भी 3/2, मतलब पावर में एक प्लस हो जाता है कुल मिला के, ठीक है। तो अगर ये देखो इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2 में 1 प्लस कर देंगे, यानी कि एक में आधा, तो 3/2 1.5, और नीचे भी वही लिखना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन में पता ही होगा, या इसके पिछला पार्ट देखा होगा तो तुम्हें पता होगा ये, ठीक है। ये हो गया, और कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये a और ये 0 तक। इसकी बात करें, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही होगा हमारे पास, ये हो जाएगा x 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे है हमारे पास 0 से लेके 4 तक, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई, इसकी बात करें तो देखो ये 3/2 ना ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3, और इसको मैंने बाहर भी निकाल दिया, ये 2/3 ऊपर आया यहाँ पे, और नंबर को बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेट करते टाइम, तो नंबर बाहर आ गए, यहाँ पे रह गया हमारे पास x 3/2, और यहाँ पे है 0 से लेके a। और इसकी बात करें तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके गए 2/3, और ये 2/3 बाहर आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इंटीग्रेट करते टाइम इसको बाहर रखना पड़ेगा, तो ये भी 3/2 और ये 0 से लेके 4 तक, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 4/3, 2 2 4/3, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब पहले रखेंगे a, x की प्लेस पे a, यानी कि a की पावर 3/2, फिर माइनस, अब रखेंगे x की प्लेस पे 0, यानी कि 0 की पावर 3/2, इक्वल टू, इसकी बात करें तो ये 2/3 बाहर है, और यहाँ पे पहले रखेंगे 4 की पावर 3/2, और माइनस पे रखेंगे 0 की पावर 3/2, क्लियर, इतना आगे क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसमें हम इसको सोल्व कर देंगे, आ जाएगा 4/3, और देखो a की पावर 3/2, अब a की वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसको हम a की पावर 3/2 ही रखेंगे, ठीक है। और 0 की कोई भी पावर हो वो 0 ही बन जाती है, इसलिए मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये 0 बन गया था, ठीक है। या फिर -0 लिख ही देता हूँ, अगले स्टेप में कर देंगे इसको 0, ठीक है। 0 की पावर में कुछ भी हो 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 2/3, अच्छा 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे है 3/2, -0 की पावर 0 ही बना देगी सबको। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब देखो यहाँ पे कितना है 4/3 है, और बचा हुआ क्या है हमारे पास, a की पावर 3/2, और बाकी 0 को मैंने यहाँ से हटा दिया। और इधर की बात करें तो ये है हमारे पास 2/3 बाहर है, और देखो इस स्क्वायर, ये पावर है ना, पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ऊपर के 2 से नीचे का 2 कट जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3 बच गई। यहाँ पे हमारे पास रह गया 2 की पावर 3, और माइनस का 0 मैंने यहाँ से भी हटा दिया, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसको, 4/3 ये हो जाएगा a की पावर 3/2, और इधर अगर सोल्व करें तो 2/3, और इसकी 2 की पावर 3 यानी 8, 2 × 2 तो 8 आ गया, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, 4/3 ये हो जाएगा a की पावर 3/2, और इधर 16/3 आ जाएगा, इस साइड कितना आ गया 16/3, 8 to 16 होता है, ठीक है, पता ही होगा तुम्हें। अच्छा a की पावर 3/2 अब यहीं रखते हैं, अब मैं इसको लेके चला गया इस तरफ, आगे इस तरफ a की बार इक्वल टू लगाओ, 2 बार मत लगाओ इधर, ठीक है। हाँ बीच में लगा रखा है ना हमने, तो 2 साइड इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इस 4/3 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये 16/3 मल्टीप्लाई 4/3 फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन उधर जाती है रेसिप्रोकल होके, यानी 3/4 बन के जाएगी, इस 3 से 3 कट गया, और ये 1 और 4 पे चला गया, यानी कि a की पावर 3/2 इक्वल टू आ गया 4।
अब हमें पावर भी उधर भेजनी है, ठीक है। पावर भी जब जाती है ना उधर, तो वो भी रेसिप्रोकल होकर जाती है, यानी कि a की वैल्यू क्या आएगी, 4 की पावर 2/3 रेसिप्रोकल होकर जाएगी ना। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन वहाँ पे रेसिप्रोकल होकर जाती है मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे, तो ऐसी पावर भी वहाँ पे रेसिप्रोकल होकर जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई 4 की पावर 2/3, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जहाँ पे ये कंप्लीट हाफ हुआ, ये हिस्सा दूसरे का हाफ बना, वो a की वैल्यू थी असल में 4 की पावर 2/3, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। एक पैराबोला पहले ही बता रखा है कि एक पैराबोला है, उसमें एरिया ऑफ रीजन निकालना है एक पर्टिकुलर, ठीक है। अब देखते हैं पहले कौन सा पैराबोला है, और उसमें साथ साथ एक लाइन भी दे रखी है हमें। देखो y इक्वल टू एक्स, देखो जब भी हमारे पास y स्क्वायर में वैल्यू ना हो, या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर में वैल्यू ना हो, या इलिप्स में वैल्यू ना हो, तो फिर ये लाइन होगी। लाइन से इसकी इक्वेशन से लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम तैयार करते हैं इसका, ठीक है। सॉल्यूशन डायग्राम इसका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर है यानी पैराबोला तो है ही, पहले ये सब बना लेते हैं हम अपने कोफिशिएंट्स जितने भी हैं। ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब देखो सबसे मेन बात क्या है इसमें, कि जो एक्स स्क्वायर है यानी कि पैराबोला एक्स एक्सिस पे है, और वो भी अगर ये पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर जहाँ पे एक्स पॉजिटिव, एक्स ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है हमारा, तो ये इस तरीके की शेप है एक, ठीक है। पैराबोला जैसा भी ऊपर की तरफ बना हुआ है, हमने ये बना दिया, क्लियर कर दिया। दूसरा क्या है कि अब इसमें क्या बोला है कि देखो ये है, इससे हमें इनकी दोनों की एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे कि जो लाइन है ये किस तरीके से। अब देखो ये मॉड्यूलस का निशान है, मॉड्यूलस के अंदर जो भी रखो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो इसके अंदर मैंने यहाँ पे x की 2 वैल्यू रखी, सबसे पहले x इक्वल टू वाई, देखो y अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूं, x की जगह पे मैं अगर 1 रख रहा हूँ, ठीक है, x की जगह पे 1 रखने पे क्या होगा, यहाँ से 1 रखूंगा ना, तो ये मॉडुलस है, 1 का मॉडुलस क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। यानी कि अगर -1 भी रखूंगा तो भी 1 आएगा, 5 रखूंगा तो भी 5 आएगा, और -5 रखूंगा तो भी 5 आएगा। मतलब इसका मतलब होता है माइनस का निशान हटाना, नंबर वही दे देता है। अगर मान लो मैं इसकी जगह 0 रख दूं तो 0 ही आ जाएगा, बस माइनस का निशान हटाता है, और ना हो तो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। अब माइनस का निशान था नहीं तो इसने कुछ भी नहीं किया। यानी कि एक तरीके से लाइन की 2 वैल्यू मिल गई हमें, एक 0 0 पे, यहाँ से वो 0 0 पे है, और दूसरा 1 और 1 पे। यानी मान लो अगर यहाँ से कहीं पे ये 1 है और यहाँ से ये कहीं पे 1 है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये यहाँ पे जाके मैच हो जाएगा, ठीक है। और सेम हिस्सा इस साइड से भी निकालना है, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं बोली है, तो 2 हिस्से निकालने हैं, एक इस तरफ से और एक दूसरी तरफ से, दोनों साइड से इसके एक हिस्से निकाल देंगे। यानी कि एक साइड से निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि एक ये एरिया निकालना है, एक ये एरिया निकालना है, क्लियर। एक हमने लाइन की ये कोऑर्डिनेट से निकाल दिए, जिससे हमें पता चलेगा ये 1, इस साइड से देखेंगे तो 1, और इस साइड से देखेंगे तो भी 1, इस तरीके से हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे सोल्व, पहले देखो सबसे दिमाग लगाने की बात ये, यहाँ पे 0 आ गया, इसको नाम दे दो a, और इस कर्व में ही मैं कहीं पे b नाम दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए थोड़ा, क्योंकि देखो अगर a b करूंगा तो तुम्हें लाइन लगेगी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a o इस तरीके से कर्व में ही एक पॉइंट बना दिया मैं, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमें कैसे निकालना है सोल्व करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, y देख लेते हैं। एक y दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर, देखो जब x एक्सिस के ऊपर बना हुआ है ये, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर जो भी शेप है वो x एक्सिस के ऊपर है, तो y में ही दोनों गिवन है, तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, और दूसरा y इक्वल टू मॉडुलस x दे रखा है, दोनों में y की वैल्यू पुट करनी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको हमें इधर से उधर कुछ भेजने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे हम एरिया ऑफ लाइन ओ, एरिया ऑफ रीजन लिख देता हूँ पहले मैं। एरिया ऑफ रीजन कैसे निकालेंगे, रीजन जो भी है हमारा ओरिजन, उसको निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ लाइन कर देते हैं। लाइन है हमारी ओ ए, लाइन सिर्फ लाइन की बात हो रही है ना, तो लाइन सिर्फ मैंने ओ ए लिख दी, ओ और ए ये लाइन है। इससे हमें माइनस करना है क्या, एरिया ऑफ ये जो कर्व है हमारा ओ ए और बी, ओ ए बी ओ कर दो। ओ ए बी ओ वाले जो नीचे वाला कर्व है ना, इसमें मैं दोबारा ओ नहीं काउंट करूंगा, इतना ही रखते हैं। इसमें से एक कर्व करेंगे ओ ए और बी, ये वाला जो कर्व है इसको माइनस करना है। अब देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये है क्या पहले समझ लो, और मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 साइड का निकालना है इसलिए करना है। अब पहले जरा ये समझ लो कि ओ ए क्यों लिखा मैंने, सिर्फ हमें क्या करना है, देखो जैसे ही हम लोग एक का एरिया निकालते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, जैसे x के हिसाब से निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी कि x के हिसाब से निकलेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं इस लाइन का एरिया निकालूंगा ना, इस लाइन का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी होगा,
यहाँ पे 1 है, ये वाला पॉइंट हमारा 1 है, हमें पता है, हमने 0 और 1 में रखा हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है उस लाइन से नीचे का एरिया आ जाता है, नीचे का। जब भी हम किसी का एरिया निकालते हैं, अगर x की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x के एक्सिस तक बिल्कुल जो कोऑर्डिनेट है ना वहां तक नीचे तक आ जाएगा। लेकिन हमें ये नीचे वाला हिस्सा तो नहीं चाहिए उस तरफ, ये नीचे वाला हिस्सा। तब हम क्या करेंगे, इस कर्व का भी एरिया निकालेंगे। इससे क्या होगा, कर्व के नीचे का एरिया आ जाएगा। यानी कि टोटल में से कर्व के नीचे का हटा दे। देखो टोटल लाइन है, लाइन तो पूरा नीचे तक कर देगी, लाइन का भी, कर्व का भी और नीचे भी कोऑर्डिनेट तक। उसमें से अगर हम कर्व के नीचे वाला हिस्सा माइनस कर दें, क्योंकि अगर कर्व का निकालना है तो ये उसके नीचे का बता रहा है, क्योंकि एक्सिस है ना, एक्स हमारा, एक्स मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स एक्सिस के हिसाब से निकाल रहे हैं तो वो उस लाइन से नीचे तक का पूरा निकालेगा, उस कर्व से, कर्व के नीचे से शुरू करेगा निकालना। यानी कि एक्स के हिसाब से, जहाँ पे एक्स और कर्व मिलते हैं वहां तक का एरिया निकाल देगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो बस हम लाइन में से इसको माइनस कर दें, ठीक है। अब देखो ओ ए के हिसाब से कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारी 0 से लेके 1 तक लाइन हमारी। और लाइन का क्या था हमारे पास, ये था y dx। माइनस करना है इसको 0 से लेके 1 तक, ये हमारा ये भी आर्क भी, ये कहाँ तक है, इसका हमें दे रखा है y dx में x स्क्वायर। तो हम पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2, हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं। देखो 0 से लेके 1, तो जो लाइन है, लाइन के लिए y क्या दे रखा है हमें, मॉडुलस x dx इक्वल टू, इसकी इक्वल टू नहीं, माइनस इसकी बात करें तो ये भी 0 से लेके 1, इसमें क्या दे रखा है हमें, कर्व के लिए क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 2 कर दो बाहर, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसकी बात करें, मॉडुलस ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, x हो जाएगा, ठीक है। सीधा यहाँ पे सीधा हमारे पास आ जाएगा x, और अब इसको पुट करना है, x आ गया ना, मॉडुलस ऑफ x का x, एक सेकंड रुको, अभी इसका डेरिवेटिव नहीं किया, मॉडुलस x ही होता है, ठीक है। वो देखते हैं हम पहले। 0 से लेके 1 तक, इसको ब्रैकेट लगा के चलते हैं, 0 से लेके 1 तक है। अब डेरिवेटिव मॉडुलस ऑफ x ही होता है, यानी कि अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव x होगा तो भी x ही बनेगा। यानी मॉडुलस में एक x दे रखा है तो उसका मॉडुलस सोल्व करेंगे तो x ही आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होता तो निशान हटाता, वरना ऐसे कैसे ही पेश कर देगा आगे, ठीक है। दूसरा देखें, इसकी बात करें तो इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं, दोनों को साथ में इंटीग्रेट करेंगे एक साथ, ठीक है। ये कर दिया मैंने इस तरफ। अब इन दोनों को ही इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये भी x है और ये x स्क्वायर है। अब देखो हम क्या करते हैं, नॉर्मल अगर हमारे पास कोई अगर वेरिएबल है तो क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है, x की पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की पावर 1 है तो x का पावर 2 बन जाएगी, और नीचे वही 2 लग जाएगा। और अब कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, 0 से लेके 1 तक। माइनस इसकी बात करें तो इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, x की पावर 2 है नहीं कि x की पावर 3 बन जाएगी, और नीचे भी 3 आ जाएगा, एक बढ़ जाती है और नीचे 3 आ जाता है, ठीक है। नीचे वही नंबर आता है, 3 का मतलब नहीं, वही नंबर आता है। और ये बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में इसको 2 से। अब इनको जरा सोल्व कर देते हैं। एक बार क्या करना है, x को रखना है 1 और 1 का स्क्वायर कर देते हैं। एक बार x को रख रहा हूँ मैं 1 का स्क्वायर और नीचे है 2, माइनस एक बार रख रहा हूँ मैं x को 0, यानी 0 का स्क्वायर बाय 2। देखो ध्यान से, एक बार मैंने x की जगह पे 1 रख दिया, उसका स्क्वायर करके नीचे 2 लगा दिया, एक बार 0 रख दिया और बाकी सेम कर दिया काम, ठीक है। अब सेम इधर भी वही करेंगे। एक बार, अच्छा इसको कहाँ, इसका कोऑर्डिनेट लिखे नहीं, 0 से 1 तक चलेगा, ठीक है। अब एक बार सेम वही काम करना है, एक बार x को क्या करना है, एक को रखना है 1 का क्यूब और नीचे 3, और माइनस एक बार क्या करना है, 0 का क्यूब और नीचे 3। सेम, एक बार 1 रख दिया, एक बार 0 रख दिया, और बाहर हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। आगे बढ़ते हैं, बस अभी होने वाला है क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 1/2 ही आ जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/2, और ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, और इसको डिवाइड करने के बाद भी 0 ही बना देगा, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। माइनस इसकी बात करें तो ये 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, यानी 1/3 आ जाएगा, और इधर भी ये 0 है, सब कुछ 0 बना देगा। बस सीधा बाहर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे, एलसीएम आ गया इनका 6, ये जाएगा, इसके कितने पे जाएगा, 2 3, यहाँ पे आ गया 3 माइनस 2 पे चला गया इंटू 2, यानी कि ये बन गया यहाँ पे 1/6 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इससे कट गया 1 और 3 पे, यानी कि इसका फाइनल आंसर आ गया 1/3 आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो पर्टिकुलर इतने हिस्से का एरिया है 1/3 है। अच्छा एरिया ही निकालना है सबका, पिछले वाले में हमने स्क्वायर यूनिट नहीं लगाई थी, इसमें स्क्वायर यूनिट लगाते हैं क्योंकि ये एरिया था, स्क्वायर यूनिट, हाँ फाइंड द एरिया ही पूछा था ना, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व है, ठीक है, इससे हमें देखना है कि कौन सा कर्व है, और एक लाइन दे रखी है। सेम क्वेश्चन है लाइन और कर्व वाला ही, ठीक है, थोड़ा सा उससे अलग है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना है इसको। देखो सबसे पहले तो क्या है, इसका सोल्यूशन निकाल के डायग्राम तैयार करते हैं। देखो डायग्राम के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स एक्सिस पे पैराबोला है एक। पहले हम अपने एक्सिस बना लेते हैं सारे,
ये हो गया हमारे पास एक्स डैश इस साइड आ जाएगा, और ये वाई डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स एक्सिस पे है, और ये पॉजिटिव है यानी कि एक्स पॉजिटिव किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ, यानी कि ये फिर से सेम पिछली बार की तरह ही अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। ये बना दिया हमने। अब देखो इसमें क्या है कि ये तो हमारे पास ये हो गया, दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें ये, यानी कि x इक्वल टू 4y-2, इससे दो वैल्यू निकालनी है हमें, x की और y की भी, ठीक है। x की वैल्यू रखो, कुछ y की वैल्यू आ जाएगी, इससे लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे कि मान लो मैं एक काम करता हूँ कि मैं x के प्लेस पे यहाँ पे 2 रख दूँ, अगर ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा, ये 2 यहाँ से आ जाएगा, वो भी प्लस का बन के 2 टू द 4, और ये 4 वहाँ पे डिवाइड में जाएगा, 4/4 1, यानी कि y 1 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा x के प्लेस पे अगर मैं रख देता हूँ माइनस का 1 रख देते हैं, चलो माइनस का 1 रख देंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 इस तरफ आएगा, यानी कि 1 बना देगा, प्लस का 2 माइनस 1 1, और ये 4 नीचे जाएगा, 1/4 आ जाएगा इस साइड, तो दो वैल्यू निकल गई हमारे पास, ठीक है। ये लाइन किस तरीके से है हमारे पास, तो मान लो जैसे ये लाइन है हमारी, जब हमने 2 रखा, ये मान लेते हैं यहाँ पे 2 हमारा यहाँ पे है कहीं, ठीक है। इस तरफ तो नहीं आएगा, 2 थोड़ा नीचे आएगा, एक सेकेंड, इस डायग्राम को दोबारा से ही कर देता हूँ मैं ड्रॉ, ये डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, हाँ ऐसे। अब x में मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, x एक्सिस के हिसाब से 2, और y के हिसाब से सिर्फ 1 रखना है, तो इतना ही आएगा। ये है हमारे पास 2 और 1, ठीक है। अब x के हिसाब से माइनस में रखना है, माइनस का 1 यानी यहीं पे कहीं पे, और ये है हमारे पास y 1/4, यानी कि इससे नीचे रहेगा y एक्सिस में यहाँ पे कहीं, और ये रहेगा नेगेटिव में, ये 2 है तो कम से कम 1 यहाँ पे होगा। ये एक्यूरेट नहीं होता, ये रफ डायग्राम होता है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x है हमारा माइनस का 1, और ये है 1/4, तो ये लाइन बन गई ऐसे। अब इसको ड्रॉ कर दो आगे की तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से मैच कर जाएगी आगे जाके ऐसे, ठीक है। अब हमें किसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया बोला है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, कर्व और लाइन के बीच का, यानी कि ये हिस्सा निकालना है हमें, ये हिस्सा, ठीक है, ना इसके नीचे का और ना लाइन से ऊपर का, यानी बचा हुआ बस ये जितना पोर्शन है उतना निकालना है, ठीक है। तो देखो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको एक नाम दे देते हैं, चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी पॉइंट, सी का ही तो ओ होता ही है, ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें किस तरीके से एरिया निकालेंगे, एरिया लाइन का निकाल देंगे, ए बी ओ का निकाल देंगे, ठीक है। ए बी लाइन का निकालेंगे तो वो नीचे तक का आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। फिर जब हमें ये नहीं चाहिए होगा तो इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, कर्व का एरिया निकाल देंगे एक्स एक्सिस के साथ, तो कर्व के नीचे नीचे का आ जाएगा, यानी कि लाइन में से जिसमें से सारा आएगा उसमें से नीचे नीचे का माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एक डी रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, हम निकालेंगे सबसे पहले y में दे रखे हैं दोनों, हाँ y में ही कर देंगे इनको पहले। तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो फिर y निकालना है ना, मैं यहाँ से इसी से y निकालना है, तो y क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 4, एक तो ये बन गया हमारा पहला। ये किसकी इक्वेशन है हमारी, ये है कर्व की, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कर्व, ये है कर्व की इक्वेशन, कर्व की है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। और एक और निकालते हैं लाइन की, लाइन में क्या दे रखी है इक्वेशन, लाइन में इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल टू 4y माइनस का 2। अब देखो इसमें से y की वैल्यू निकालनी है, y को इधर रखते हैं, जब x के पास ये 2 जाएगा इस तरफ तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और ये 4 जाएगा तो ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये दो वैल्यू निकाल दी हमने, ये और ये, एक कर्व की है दूसरी लाइन की, और इन्हीं को पुट करना है हमें क्या करना है, लाइन में से एरिया ऑफ लाइन में से एरिया ऑफ कर्व को माइनस करना है। तो ठीक है, लिखते हैं हम यहाँ पे एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ लाइन माइनस एरिया ऑफ कर्व, बस यही करना है हमें माइनस। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, देखो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक, ये है, ये आखिरी पॉइंट है हमारा, ये वाला, ये माइनस का 1 है, और ये वाला इस साइड 2, यानी कि माइनस के 1 से लेके 2 तक लिमिट हमारी है माइनस का 1 और 2। अब सबसे पहले क्या करना है, लाइन की इक्वेशन कहाँ पे हमारे पास, ये वाली लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2/4, इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ कर्व, कर्व के लिए भी यहाँ से ही शुरू है वहाँ पे खत्म है, यानी कि माइनस के 1 से लेके 2, ये भी आ जाएगा माइनस का 1 और 2, इसकी भी लिमिट सेम है। और कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4, बस इनको इंटीग्रेट करना है, dx लगा दो यहाँ पे, इनको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करते हैं, देखो सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक x प्लस 2, मतलब जो भी है उसकी एक पावर बढ़ जाती है और नीचे वही नंबर डिवाइड होता है। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 2, यानी कि इसकी पावर कुल मिला के एक ही है, तो इसकी पावर बन जाएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और वही 2 नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो ये 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसकी कहाँ से कहाँ तक की लिमिट है, ये है माइनस के 1 से लेके 2 तक, इसमें से माइनस करना है किसको, इसकी बारी। अब इसमें देखो इसको अगर करेंगे तो इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, यानी कि 3
और वही 3 नीचे जाके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। और कहाँ से लेके कहाँ तक है, -k1 से लेके 2 तक, लाइन की भी और कर्व की भी। अब बस इसको सोल्व कर दो, ये बनेगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर और नीचे है 8, 2 4 = 8 माइनस का 1 और 2, और इसकी बात करें तो ये बन जाएगा x³/12 और यहाँ पे है माइनस का 1 और 2। बस अब इनको सोल्व करो। देखो सबसे पहले x की जगह पे रखोगे 2 रख देते हैं, x की जगह पे 2 आएगा तो 2 + 2, देखो x की जगह पे अगर मैं 2 रख रहा हूँ पहले तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 16/8 माइनस, इसकी बात करें अब x की जगह पे रखेंगे माइनस का 1, माइनस का 1 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो माइनस का 1 प्लस के 2 से माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1/8, यहाँ पे कितना आ गया 1/8 आ गया, 1/8 ही आएगा ना। ठीक है, आगे देखते हैं, माइनस करते हैं इसको। इसके प्लेस पे भी सेम वही काम करेंगे, पहले x की जगह पर रखो 2, तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है 8/12, 8/12 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब रख देंगे, इससे माइनस करेंगे इसको, ये करेंगे, अगर इससे इसको माइनस करेंगे 1 तो इसका आ जाएगा माइनस का 1/12 इस तरीके से। ठीक है, ये अब इसको सोल्व कर देते हैं, ये बन जाएगा 1 और ये 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 माइनस 1/8। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास ये 2/3 बनेगा, यानी कि 2/3 माइनस, अच्छा माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, यानी 1/12, ये करेंगे यहाँ पे प्लस। अब इनको आगे सोल्व कर देते हैं, बस न्यूमेरिक रह गया काम हमारा। अच्छा, इसको इससे माइनस कर दो, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 और 8 का कितना 8 ही आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम इस साइड आ जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ पे आ जाएगा दूसरी साइड एलसीएम हमारे पास, इस तरफ आएगा 12 ही आ जाएगा नीचे, यहाँ पे आ गया 12 एलसीएम। ठीक है, अब इनका एलसीएम देखो, अगर यहाँ पे 8 है, ये जाएगा 8 पे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास 16 माइनस, इसकी बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 8 1 ही आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास 15/8 तो आ गया इस साइड। ठीक है, माइनस, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 12 है, 12 को करेंगे इससे 3 से, 3 से करेंगे तो जाएगा 4 पे, और 4 2 = 8 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/12, ये इससे भी कट कर सकते हैं इसको, कितना बनेगा 3/4 बन जाएगा तब भी, यानी कि 15/8 माइनस करना है 3/4 से। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, अब 8 है तो 15 ही आ जाएगा, 8 1 पे चला जाएगा, माइनस इसके 2 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 6, यानी कि इससे बस इसको माइनस करना है, ये आ जाएगा हमारे पास 9/8 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया निकाले तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लगा देंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व देखो, इससे हम डायग्राम बनाएंगे इसका, और एक लाइन दे रखी है x = 3, लाइन हमें देखनी है कि x जो है 3 दे रखा है, यानी कि x एक्सिस के हिसाब से 3 पे है, इसके हिसाब से अगर कर्व देखें तो ये y² है, यानी कि एक पैराबोला है। सबसे पहले इसका डायग्राम तैयार कर लेते हैं। अब देखो y² है, यानी कि y एक्सिस पे है हमारा पैराबोला, इस पे है y एक्सिस पे, इस पे, और ये पॉजिटिव है, यानी कि y पॉजिटिव किस तरफ होता है, इस तरफ, तो y एक्सिस पे बनेगा पैराबोला, और वो भी पॉजिटिव इस तरफ से। ठीक है, अब देखो एक तो ये हो गया, दूसरा दे रखा है x = 3, यानी कि x मान लो कहीं पे 3 है, इस जगह पे मान लेते हैं कि यहाँ पे x हमारा 3 है, तो यहाँ तक की रीजन का एरिया निकालना है हमें। ठीक है, इस टोटल पार्ट का एरिया निकालना है। अब इसमें क्वाड्रेंट के कुछ नहीं बता रखा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लेंगे, सेकंड भी लेंगे। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, ये ओरिजिन को O बोल देते हैं, इसको A और इसको B। ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू, कहाँ से लेके कहाँ तक रहेगा, ये बनेगा हमारा 0 से लेके 3 तक जा रहा है इसकी लिमिट, और साथ में y dx, क्योंकि x एक्सिस पे निकाल रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ से y भी निकाल लेते हैं, y हमने नहीं निकाला अभी। अच्छा, y यहाँ से निकालते हैं, अगर y² = 4x है तो फिर y कितना होगा हमारा √4x, स्क्वायर वहाँ से रूट बना देगा, और साथ साथ फिर जो y होगा उसमें से देखो 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास y। ठीक है, 4 = 2√x। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे इस y की जगह पे ये रखेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको, 0 से लेके 3 तक लिमिट है, y के प्लेस पर रखना है 2√x dx।
ठीक है। इंटीग्रेशन में हम इस 2 को बाहर ले आएंगे पहले, 0 से लेके 3 तक लिमिट, और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई में बाहर है, मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं, 0 से लेके 3। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का निशान हटा देंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये बनेगा x 3/2 और नीचे भी 3/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 3 तक, क्योंकि इसमें क्या होता है 1 प्लस और नीचे भी 1 प्लस, तो हाफ में 1 प्लस करेंगे 3/2 और नीचे भी वही सेम नंबर आ जाता है, तो 3/2 लिख दिया। तो 2 मल्टीप्लाई, अब देखो नीचे का 3/2 इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2/3। अब इंटीग्रेशन करेंगे ना इसका, तो ये नंबर वाला सिस्टम इसको बाहर रख देंगे, 2/3 ऊपर आएगा और फिर इसको मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा सिर्फ x की पावर 3/2 और उसकी लिमिट 0 से लेके 3 तक। ये नंबर ऊपर आया 2/3 बन गया था, और 2/3 को फिर बाहर ले लिया मैंने। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास बाहर 4/3, और इसकी जगह पे इसको पुट कर देते हैं। अब देखो x के प्लेस पे पहले 3 पुट करेंगे, 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3/2 और माइनस 0 की पावर भी वही रखेंगे 3/2। बस इसको सोल्व करना है, अब हम आगे आंसर निकल जाएगा। तो ये बाहर क्या है हमारे पास, बाहर है हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई में, और अंदर है हमारे पास देखो 3 है। 3 को इससे सोल्व कर देंगे तो पहले हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे किसी ना किसी का स्क्वायर चाहिए होगा ताकि ये 2 हट जाए नीचे से। तो 3 को अगर मैं √3 लिख दूँ तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो यहाँ पे मैं इसको √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फिर बाहर पावर कितनी है 3/2, और माइनस देखो 0 की कैसी भी पावर हो, 0 की पावर उसको 0 ही बना देती है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 4/3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर के 2 से नीचे का 2 कट गया, यानी कि √3 की पावर 3 आ गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। √3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4/3 मल्टीप्लाई √3 की पावर 3 का मतलब है √3 मल्टीप्लाई √3 और मल्टीप्लाई √3, 3 बार आ गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लो। अब ये दोनों मिलके एक 3 बना देंगे, 4/3, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक 3 बना देंगे पूरा। यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 3 आ गया पूरा, और मल्टीप्लाई में एक √3 आ गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4√3, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से हमने 2 को निकाल दिया था बाहर, ठीक है, फिर ये 2 ऊपर आ गया यहाँ पे, तो 2 2 4, ठीक है, यहाँ पे भी सही है, सोल्व कर दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ना 2 रीजन का बोल रखा था मैंने, एक ही क्वाड्रेंट का करा है, ये 2 क्वाड्रेंट है ना, तो जो भी आएगा हमारा आंसर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल क्वाड्रेंट का नहीं बोला था, 2 क्वाड्रेंट का है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है हमें, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पता है हमें कि एक सर्कल की इक्वेशन भी दे रखी है, और यहाँ पे लिखा भी है कि एक सर्कल है, ठीक है, और बता रखा है कि लाइन 0 से लेकर 2 तक जा रही है, मतलब यहाँ पे लिमिट भी दे रखी है, सर्कल का भी बता रखा है, बस हमें डायग्राम बनाना है और हमें बस उसका एरिया निकालना है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट तैयार करते हैं, ये हो गया हमारे पास y डैश, और एक कर देते हैं x और x डैश। अब मान लो यहाँ पे कहीं 2 है, ये वाला हिस्सा, क्योंकि देखो यहाँ पे सर्कल का एरिया निकालना है, तो x² y² इक्वल टू r² होता है, यानी कि अगर r² इक्वल टू 4 है, यानी r क्या होगा, वो रूट हो जाएगा √4, यानी कि r 2 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, ठीक है। अब ये r हमें दे रखा है बेसिकली 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से मेरे को पता चल गया कि उसकी रेडियस कितनी है, तो बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल तैयार करेंगे और उसका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना, क्योंकि इसमें इतना ही बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक का, ठीक है। बस इसको सोल्व कर देते हैं, एरिया निकालना। और यहाँ पे भी हमें बता ही रखा है कि लिमिट कहाँ से 0 से लेके 2 तक की है, ठीक है, ये दे रखी है लाइन हमें। सोल्यूशन इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि x एक्सिस के हिसाब से निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है x², यहाँ से ना y की वैल्यू निकालिए ना, तो y² अगर मान लो मैंने यहाँ रखा तो ये 4 के पास x² जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आएगी असल में, √4 माइनस x², जिसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यानी कि देखो a² माइनस x² की फॉर्म में आ गया ना ये, तो इसको उसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। एरिया, इसको नाम दे देते हैं, नाम छोड़ो, चलो ऐसे ही करते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ही लिख देते हैं, चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। उसके लिए हम लगाएंगे, इसमें लिमिट लगाते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 2, ठीक है।
0 से लेके 2 तक है, और y dx, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x एक्सिस पे बना हुआ, ठीक है। यहाँ से करेंगे 0 से लेके 2, y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, dx, इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास इसका फॉर्मूला ये है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो फॉर्मूला है हमारे पास x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए की जगह पे तो हमें पता है 2 दे रखा है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 है, ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाय 2 आएगा, वहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर बाय 2, और साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है ना, एक्स बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जगह क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, 0 और 2। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं समझ में आए तो फॉर्मूला अलग से लिख देता हूँ मैं कि ये फॉर्मूला है क्या असल में। जहाँ पे मैंने 2 लिख दिया वहाँ पे ए आएगा। देखो ये फॉर्मूला है यहाँ पर, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये है फॉर्मूला, प्लस सी, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे ए की जगह पे 2 लिख दिया है पहले से, जहाँ पे ए है वहाँ पे 2 लिख दिया, क्योंकि 2 ही दे रखा है मैं ए की जगह पे। एक्स की वैल्यू पहले एक बार 2 पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू पूरे में पहले 2 पुट करेंगे, ठीक है, ऊपर से 2 लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2 और अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर प्लस ये 4 बन जाएगा 4/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 रख देंगे 2/2 जो कि कट के आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 1 हमारे पास, ठीक है। अब माइनस करते हैं, अब पूरे में 0 रख देंगे वैल्यू, यहाँ पे 0/2 आएगा, 0/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए तो वही हमारा, यानी कि 2 स्क्वायर बाय 2, 2 स्क्वायर बाय 2 को मैं इधर भी 4/2 लिख देता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 4/2 साइन इनवर्स, और 0 लिखना है, हाँ, तो 0/2, ठीक है। बस इन दोनों को सोल्व करना है हमें, ठीक से। देखो यहाँ पे 1 है, 2 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ये तो मैंने पूरा ही 0 लिख दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर और 4 में से 4 जाएंगे 0, सब 0 जितना भी है, प्लस इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लिख देते हैं साइन इनवर्स। अब 1 है, 1 कब होता है, साइन 90 पे 1 होता है, यानी कि इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन π/2, साइन 90 को π/2 लिखते हैं, माइनस का निशान लगा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0/2, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी हो, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 2 आ गया हमारे पास दोबारा, तो ये है हमारे पास साइन इनवर्स। अब देखो ये 2 लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ, तो 0/2, अब देखो 0/2 0 होता है, साइन 0 कब होता है, साइन 0 होता है साइन के 0 पे ही, साइन 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे साइन 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं बचा है, यहाँ करता हूँ मैं सोल्व ऊपर, ठीक है। देखो इसकी बात करें तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, इस 2 से नीचे का 2 कट गया, यहाँ पे रह गया पाई, इस जगह पे बचा है सिर्फ पाई, यहाँ पे तो 0 ही था आगे, ठीक है। इसमें देखो साइन इनवर्स से साइन कट गया और 2 से 0 को मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, तो 2 से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, पाई प्लस 0, और आंसर आ जाएगा हमारे पास पाई। ये हमारे एमसीक्यू में है, एमसीक्यू में फर्स्ट का ऑप्शन है, सेकंड का तुम उसमें पाई पे आंसर लगा देना, ठीक है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें से थोड़ा सा अलग है। इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें हम वाई एक्सिस में एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे सोल्व। देखो इसमें बोला है कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व है, हमें पता है पैराबोला दे रखा है। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा हो गया वाई डैश और ये वाई, और इसकी बात करें तो ये एक्स और एक्स डैश, ठीक है। पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर, यानी कि वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस है हमारा, इसी पे एक पैराबोला पॉजिटिव है। ये वाला हिस्सा अगर नेगेटिव होता तो मैं नेगेटिव वाई में बनाता, ये 4x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले हिस्से में बना रहा हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। पैराबोला तैयार हो गया हमारा। अब देखो यहाँ से क्या बोला है, ये वाला हिस्सा तो हमें पता है कि एरिया कहाँ का निकालना है, कि इसके अंदर का निकालना है, ये बाहर का निकालना है, ये एक्सिस पे डिपेंड करता है। अब एक्स एक्सिस के हिसाब से बोला होता है, इसके हिसाब से तो हमें पता होता है हमें ये निकालना है, लेकिन वाई एक्सिस के हिसाब से बोला है। ध्यान से समझो, वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि जो इसका हिस्सा वाई एक्सिस से जुड़ा हुआ है इसका एरिया निकालना है। वाई एक्सिस की बात हुई अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और कहाँ तक, देखो ये भी बता रखा है वाई कहाँ तक, y3 तक। मान लो y3 कहीं यहीं पे ही आ जाए, मान लो मैंने यहीं पे लगाया ना लाइन आखिरी, तो यहीं पे मान लो इस y एक्सिस को मैं थोड़ा और ऊपर तक ले जाता हूँ, चाहे ये y एक्सिस, ठीक है। तो ये मान लो y के 3 तक जा रहा है, तो इस हिस्से का एरिया निकालना है हमें। क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है, बस बिल्कुल अपोजिट है, जितने भी हमने करे उसका बिल्कुल ही उल्टा है, ठीक है। अभी तक हम अंदर का निकालते थे एरिया, एक्स एक्सिस के हिसाब से बोला था, तो एक्स के टच में जितना भी आता था। अब वाई के टच से निकालना है, वाई के टच से एरिया उस तरफ को, ठीक है। तो निकाल देते हैं, सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं इसको। बिल्कुल क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जैसे अब मान लो y के हिसाब से निकालना है,
वाई एक्सिस में। जब एक्स के हिसाब से निकालते थे ना तो एक्स के हिसाब से इंटीग्रेट करते थे और वैल्यू रखते थे वाई की। अब वाई के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू रखेंगे एक्स की। देखो कहने का मतलब क्या है मेरा, जैसे कि इसको नाम दे दो, ये कर दो, इसको सी पॉइंट दे दो, ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना है। तो 0 से 3 तक दे रखा है और y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे y के साथ। जब हम हमेशा क्या कर रहे थे, y रख रहे थे, dx रख रहे थे। dx क्यों, क्योंकि x के हिसाब से कर रहे थे। अब y क्यों, dy, क्योंकि y के हिसाब से करें और y के हिसाब से करेंगे इंटीग्रेट तो x की वैल्यू रखी जाएगी। अब इससे x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने निकाली नहीं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर ये है तो x की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं चाहूँ इससे x की वैल्यू निकालूँ तो y को भेज दूंगा इस तरफ, तो ये y के नीचे चला जाएगा 4, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम x की, ठीक है। बस इसको पुट करना है और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये करते हैं हम 0 से लेके 3 तक। x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर बाय 4 डी वाई आ गई हमारे पास। अब इसको सोल्व करते चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, सीधा ही इंटीग्रेट हो जाएगा। तो चाहे 4 बाहर ले लो, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/4 को बाहर लेने की जरूरत नहीं है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी यानी कि वाई क्यूब हो जाएगा, और नीचे वही 3 लग जाता है, यानी 4 × 3 लग गया, नीचे ये 3 नीचे लगा, और अब डी वाई लगाने की जरूरत नहीं है। अब सीधा लिमिट 0 से लेके 3 तक की है। ये अब हमारे पास बन गया वाई स्क्वायर बाय 12, ठीक है, 0 से लेके 3 तक। अब बस इसको पुट कर दो, एक बार 3 पुट करो वाई स्क्वायर की जगह, वाई की जगह पे 3 पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर बाय 12 और उससे माइनस करना है 0, यानी कि 0 का स्क्वायर बाय 12, ठीक है। रीजन कितना है, एक ही क्वाड्रेंट है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। सब ठीक है ना अभी तक, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 27, और नीचे क्या है 12। 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही, 0/12। अब इसको सोल्व करते हैं, अब हो ही गया ये। बस यहाँ पे सिर्फ 27/12 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 से ये पूरा ही 0 को बना देगा, यहाँ पे माइनस में 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से सिर्फ 27/12 रह जाएगा। अब दोनों 3 के टेबल में आता है, एक आता है 4 पे, एक आता है 9 पे, यानी कि इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट। एरिया निकाल लेना, हाँ ठीक है, स्क्वायर यूनिट। अब इसी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें 2 एक्सरसाइज थी, एक कट गई है एक्सरसाइज। तो यही मेनली बेसिकली तुम्हारी 6 एक्सरसाइज है। बाद में कभी मिलेंगे इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज में, तब तक के लिए दैट्स इट।